लेकिन सऊद शकील जो है वो पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, अब सऊद शकील जो है वो उसका स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ताहिर तैयब जो है वो ट्रैवल रिजर्व में चले जाते हैं। सऊद शकील की अगर हम प्रिवेलेंस के ऊपर बात करते हैं, इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं, आपको लगता है कि यार इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस शायद देखिए उनकी थोड़ी सी बैटिंग देख के या सोच तो पहले की होगी ना कि हम इनको लेके आएंगे, क्योंकि फ़खर ऊपर से परफॉर्म नहीं कर रहे, नीचे इमाम एक आराम से खेलने वाले प्लेयर है, वो 80 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले प्लेयर। मिडिल में आपके पास लेफ्ट हैंडर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, नवाज खेल नहीं रहे थे, फ़हीम अशरफ भी लेफ्ट हैंडर वो भी नहीं थे, तो क्या है कि आपको बीच में गैप एक लेफ्ट हैंडर का है आपको। ठीक है, अगर फ़खर रन नहीं करते इमाम के साथ तो एक लेफ्ट हैंडर बीच में चाहिए होगा, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, आपको तंग तो करता है। और ये वो प्लेयर है इस मिडिल ऑर्डर में जो कि स्पिन को रीड करता है, गुगली है, फ्लिपर है या कौन सी बॉल है। अगर हमारे मिडिल ऑर्डर रीड नहीं कर रहा उसमें प्रॉब्लम हुई है। कुछ प्लेयर लेग ब्रेक खेल के पाँव पे आके लगी आउट हो गए, कुछ लोग अंदर खेलने गए, मुजीब को बाहर बॉल हो गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप रीड नहीं कर रहे। इसलिए इकॉनमी रेट अगर अफगानी स्पिनर्स का देखेंगे वो हायर साइड पे था, क्योंकि आप डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हो। यही वजह होगी कि चीफ सेलेक्टर हारून भाई भी ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इंजमाम ने यही सोचा कि हमें लेफ्ट हैंडर चाहिए, और उनको टीम में नहीं लेके आए थे, मुझे जो लगता है उनको प्लेइंग 11 के लिए लेके आए थे। तो शायद आगे जाके आपको नजर आए कि प्लेइंग 11 की इंजमाम की सोच को यूबीएल वाले सबसे ज्यादा जानते हैं। यूबीएल वाले सबसे ज्यादा जानते हैं, तो इसीलिए जरा फॉर्मर चीफ सिलेक्टर की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि सऊद शकील के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो उनका लिस्ट करियर भी देखने तो बहुत जरूरी है। फिर सर कौन से नंबर पे आपको लगता है कि सऊद शकील सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकते हैं? देखिए ये जो भी बात राशिद ने की ना, ये ऑलरेडी इस सोच के ऊपर काम हो रहा था। अगर आपको याद हो तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हम हारिस सुहेल को इसी मकसद के लिए लेकर आए थे, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये तो डेफिनेटली था कि मिडिल ऑर्डर में आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए, बिल्कुल। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि अभी सऊद जो है ना वो एज ए टेस्ट प्लेयर डेवलप हो रहा था। अभी हमने देखा कि उसने बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस भी नहीं खेले हुए टू सम एक्सटेंट। अब जैसे आपने कहा ट्रैवल रिजर्व बना दिया तैयब ताहिर को, हु कैन हिट द बॉल वेल। ये बात ठीक है कि रीड करना गुगली को और लेग स्पिनर को, हमारे राइट हैंड बैट्समैन हमने देखा कि वो इतना कामयाब नहीं हुए जो हमने पिछली सीरीज में देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान। देन इट्स अ 50 ओवर गेम, सो एट टाइम्स अगर 2 से 3 विकेटें 4 विकेटें जल्दी गिरती हैं तो मिडिल ऑर्डर को संभाला लेना पड़ता है। मैं सर इसलिए ये जरा नंबर्स भी शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम उनकी पोजीशन वाइज भी बात करते हैं, यस देन व्हाट्स हिज आइडियल बैटिंग पोजीशन डोमेस्टिक, जो मैंने सवाल किया था अभी हारून भाई से, नंबर 3 के ऊपर 29 इनिंग है, 1347 रन विद एन एवरेज ऑफ 58.56। हमारे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे प्लेयर नंबर पे परफॉर्म करते हैं। जब हमारी वर्ल्ड कप की टीम जाती है खेलने के लिए उसमें 5 ओपनर्स जाते हैं। हम अगर ये देख के टीम बनाएंगे ना कि इसी नंबर पे खेलेगा, फिर टीम नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के आप लेके इमाम वो फखर जमान हो गए, शान मसूद हो गए, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, और भी नाम होंगे सारे, ये हारिस हो गए, सारे टॉप ऑर्डर ही है ना, साइम अयूब हो गए, 6 तो 6 ओपनर खेल रहे होते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। बेहतरीन स्टैट्स वाले प्लेयर एक साथ आपने डाले। मिडिल में कौन अच्छा खेलता है? इफ्तिखार का इंक्लूजन हुआ बहुत अच्छा है वनडे में, T20 में, क्योंकि हमारे मिडिल में प्लेयर ही नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन वहां पे जाके वनडे क्रिकेट में थोड़ा मुश्किलात हो जाती है। उनको ट्राई किया, ये जैसे भी राजगढ़ हमने वहाँ ट्राई बहुत किया। आप देखेंगे आपने आसिफ अली को कितना एक्सटेंडेड रन दिया, आपने खुर्जील शाह को कितना एक्सटेंडेड रन दिया। सो देखिए दूसरी चीज ये भी होती है, देखिए दूसरी जो स्टैट्स की तरफ आप बात कर रहे हैं, स्टैट्स में ये भी है कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स उसको मिली। मे बी 4 ओवर पहले उसकी बैटिंग आई, अगर वो नंबर 6 पे जा रहा है तो वहां तो स्टैट्स उसके नहीं अच्छे हो सकते। जब आपको नंबर ऑफ बॉल ज्यादा मिलेंगे, नंबर ओवर ज्यादा मिलेंगे, तो चांसेस हैं कि आपकी एवरेज भी बेहतर होगी और अपने स्ट्राइक रेट को भी बेटर कर सकते हैं। सर लेकिन रीसेंट वनडे फॉर्म के हवाले से अगर हम बात करें तो माशाल्लाह मिडिल ऑर्डर की बारी आ ही रही है। ऐसा नहीं है कि मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आ रही, यके बाद दिगरे बारी आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं तो मैं रिजवान के पर्सपेक्टिव से जरूर करूंगा। चौथे नंबर के ऊपर वो खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं है। आपको नहीं लगता कि चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास कोई और मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हम स्क्वाड में नजर डालें कि यार ये चौथे नंबर पे अच्छा खेल सकते हैं? देखिए नॉट दैट आई एम टेकिंग आउट ऑफ द इक्वेशन, वो ऑब्वियसली टीम में रहेंगे लेकिन किसी और नंबर पे आ सकते हैं शायद। क्योंकि देखिए जिस तरह की अब टीम फॉर्मेशन बन चुकी है कि आपके पास फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है और उसके बाद आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, जो कि वनडे के लिए अभी स्टिल आई थिंक उनकी मेच्योरिटी वो वाली नहीं है।
अब आप रिजवान को नंबर 4 से जब नीचे जितना जितना करते जाएंगे उतना उतना उनका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, इसलिए उनको कोशिश की जा रही है कि अगर वो नंबर 4 पे किसी तरह एडजस्ट हो जाए तो बाकी टीम की फॉर्मेशन बन जाए, जो कि आइडियल नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस और ये तरह फिगर्स बता रहे हैं कि आइडियल नहीं है कि नंबर 4 के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान नंबर 4 इशू हु शुड बी बैटिंग एट नंबर 4 फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान रैंक्स सबसे लोएस्ट है, एक भी 100 नहीं आपके नंबर 4 का पिछले, अगर आप 5-6 का भी नहीं है। हाँ जी, तीन सालों की बात करते हैं, 4 सालों की बात करते हैं, तो ये एक ऑब्वियसली मुश्किल चीज, नंबर 4 पे वनडे में जाके 100 करना इतनी मुश्किल अब चीज नहीं रही बिकॉज ऑफ द फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो स्ट्राइक रेट्स इंप्रूव हो गए हैं, सारा कुछ, तो ऑब्वियसली ये हमारा अभी भी एक प्रॉब्लम जरूर है, और इसको अब फिक्स कैसे करना है मैं सिर्फ राशिद भाई बताएंगे। क्या है, अब हम 4 नंबर को देख रहे हैं कि यार 100 नहीं है, मैं फिर 3 नंबर पे जाऊंगा, कितने 100 हैं, 2 नंबर और 1 नंबर का, दोनों को मिला के 40 से 45 सेंचुरीज होंगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि नीचे वालों को कितना टाइम मिल रहा है। Exactly. 5 वाले के कितने सेंचुरी हैं, छठे वाले के कितनी, 7वीं की। तो जो हमने ये हालत नंबर 4 देखा है, नंबर 5 पे भी ये हालत है, नंबर 6 पे भी है, और 7, 8, 9, 10 तो मेरा हमारी तरह रेजगारी है ना। मेरे बारे लेकिन चूंकि आपने 7, 8, 9, 10 की बात की तो सर मैं अभी हाल ही की अफगानिस्तान सीरीज आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमने नवाज और शादाब की पार्टनरशिप देखी, नीचे पार्टनरशिप क्रूशल है, हमने फिर इमाम की जरूर पार्टनरशिप देखी, बाबर के साथ वो भी क्रूशल थी, और हमने हमारे पास ये जो डेप्थ है बैटिंग ऑर्डर में, अरुण भाई अगर मैं आपकी तरफ भी बढ़ता हूँ, ये जो डेप्थ है बैटिंग ऑर्डर में अक्सर इसने हमारी काफी फेस सेविंग कराई है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दैट डेप्थ इन बैटिंग ऑर्डर कि हम सर्वाइव कर पाते हैं। एग्जैक्टली देखें ना, इट्स ए टीम गेम। देखिए अगर आप देखें, होता तो यही है कि आपके टॉप 4 या 5 बैट्समैन की जिम्मेदारी है कि वो 50 ओवर तक पूरा खेलें, लेकिन दूसरी टीम भी तो आपको आउट करने के लिए आई हुई है, वो अगर ऊपर से अर्ली विकेट्स ले लेती हैं तो फिर जिम्मेदारी तो सारी नीचे आ जाती है। और जैसे अभी यही बात चल रही है कि अगर आपको नंबर ओवर ज्यादा मिलेंगे तो चांसेस है ना आपके सेंचुरीज बनाने के और सारी चीजें। सर ये देखिए बैटिंग रिकवरीज अगेंस्ट पाकिस्तान, पहले ओडीआई के अंदर 163 पे हम 8 आउट थे। इसमें तो एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि आप किसी एक पे अब डिपेंड नहीं कर रहे, दिस इज अ वेरी गुड साइन। और देन द थिंग इज कि अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो अगर आपके 3 ब्लॉक्स बनते हैं ना, 1 से 10 ओवर तक, उसके बाद 11 से 40 ओवर तक, और फिर 41 से 50 ओवर तक, उसमें किस तरीके से आपने अपने आप को प्लान आउट करता है बैटिंग में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी विकेट्स गिरती है, नजर नहीं आ रहा है नहीं एग्जैक्टली, तो विकेट्स गिरने के बाद संभले ना आप, सो अल्टीमेटली आपने उसको रिकवर किया, यही तो टीम की अगर अर्ली ऑन ही हमारा टॉप ऑर्डर चला जाता है तो उसके बाद संभलना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये देखिए, ये तो आप किसी एक आध मैच में आप बात कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्होंने प्रूव किया है ना कि इन्होंने रिकवर करने के बाद आपको विनिंग कंडीशन में लेके गए। बिल्कुल ऐसी